जानवरों की प्रिय असेंबली। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जंगल का स्कूल सुबह की सभा शुरू होते ही जाग जाता है। भीड़ के बीच एक चंचल बंदर उछलता और कूदता है, शांति को भंग करता है। पास में एक आलसी सुस्ती से लेटा हुआ है। उसकी जम्हाई जंगल की सुबह की शांति को प्रतिध्वनित करती है। उल्लू सर आते हैं, शाही अंदाज में बैठे हैं। उनकी चोंच पर चश्मा टिका हुआ है और उनके पंजे में एक घंटी बंधी हुई है। उल्लू सर घोषणा करते हैं, कृपया शांत रहें, सब लाइन में खड़े हो जाओ। गिलहरी एक छोटा ड्रम बजाती है जिसकी लय पेड़ों से गूंजती है। प्रार्थना शुरू होती है, एक साथ उठती आवाजों का कोरस। तोता शुरू होता है, उसकी आवाज साफ और उत्साही है, हमको मन की शक्ति देना। लेकिन बाकी जानवर भी शामिल हो जाते हैं। हर कोई अपनी ही बेसुरी धुन में खो जाता है। जंगल स्कूल ध्वनियों के कोलाहल में घुल जाता है क्योंकि जानवरों की आवाजें टकराती हैं। बकरी अपनी बेसुरी धुन में मिमियाती है जो अव्यवस्था में इजाफा करती है। बिल्ली म्याऊं करती है, अपनी बिल्ली की दुनिया में खोई हुई। आसपास के अराजकता से बेखबर नया दिन शुरू होते ही जंगल जाग जाता है, प्रत्याशा से गूंजता है। प्रकृति की जीवंत ध्वनियों के बीच एक बंदर ड्रम के साथ एक अस्थाई डीजे स्टेशन बनाता है। अचानक शांति भंग हो जाती है क्योंकि एक हाथी बहुत जोर से छींकता है। छींक की ताकत जंगल के निवासियों को सभी दिशाओं में बिखेर देती है। जैसे ही अराजकता कम होती है, सुस्ती उभरती है। सुस्त भालू जिज्ञासा बढ़ती है, ओह, क्या यह अब शुरू हो रहा है? जंगल का फर्श क्षण भर के लिए शांत है। छींक के बाद पत्तियां धीरे धीरे घूम रही हैं। जंगल स्कूल हंसी की एक सिम्फनी में फूट पड़ता है। यहां तक कि पत्तियां भी कांप रही हैं, मानो आनंदमय क्षण में भाग ले रही हों। उल्लू सर घोषणा करते हैं, ठीक है, सभी लोग आज की सभा को घर पर दोबारा देखें। जानवरों की हंसी और तेज हो जाती है। उनकी आनंदित आवाजें पेड़ों की शाखाओं को हिला देती हैं। घने पेड़ों से छनकर आती धूप से जंगल जाग उठता है, जिससे अस्थाई जंगल स्कूल पर धब्बेदार छाया पड़ती है। ऊपर एक तोता एक शाखा पर नाजुक रूप से बैठा है, एक माइक्रोफोन नाजुक रूप से अपने पंजे में पकड़े हुए है। तोता गुस्से में माइक्रोफोन में चीखता है, तो अगली बार मुझे माइक देना। जंगल स्कूल सुनता है, अगले पाठ का इंतजार कर रहा है। जंगल स्कूल के हृदय में उल्लू सर माइक की आंखें अंतिम रूप से चमकती हैं क्योंकि वह पाठों का एक और दिन समाप्त करने की तैयारी करते हैं। एक निर्णायक आंदोलन के साथ उल्लू सर माइक्रोफोन बंद कर देता है, अपनी आवाज को शांत कर देता है। उसके शब्द कक्षा में गूंजते हैं, खारिज और आशा का मिश्रण। आज के लिए बस इतना ही। वह एक वादे के साथ विदाई देता है, कल आप सभी से मिलते हैं और उम्मीद है कि कल हर कोई थोड़ा और अनुशासित होगा। एक आवाज गूंजती है, हर जगह का एक नियम हैमजे जरूरी है, लेकिन समय पर अनुशासन भी जरूरी है।